हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छा। कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, यानी कि आप यहां से एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर जाने वाला हूं। पूरा क्लियर है। चलिए, आज मैं क्लास 12 एक्सरसाइज 7.1 का सोल्यूशन करने वाला हूं। एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सोल्यूशन होगा और यहां से एक बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। और यहाँ अक्सर मैं बोलता हूं ना कि हमें जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है ना चलने के लिए, वैसे वैसे चलते हैं। ठीक है, और आंसर आता है। तो चलिए, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल ऑफ द फ्लोइंग बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5। कहने का मतलब होता है कि हमको पहले डिफरेंशिएशन का जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। अगर हमें डिफरेंशिएशन का जानकारी है तो हम इंटीग्रेशन करें। ठीक है, तो चलिए एक चीज मैं बता दूं कि डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। तो आसान है। चलिए, तो डिफरेंशिएशन का होना जरूरी है, इसीलिए तो कहा जाता है कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो चलिए हम कुछ फॉर्मूला लिख दिए हैं, ठीक है, जिससे जानना बहुत जरूरी है। सुनिएगा ध्यान से। डी साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, डी साइन इन एक्स एंगल मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो चलिए एन मल्टीप्लाई के रूप में होता है, साइन का कॉस एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी कोस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, और डी कोस एन एक्स का होगा माइनस एन कॉस का होगा साइन एन एक्स। ठीक है ना। अब देखिए डी ई पे पावर एक्स का होता है ई पे पावर एक्स। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशिएशन ई पे पावर एन एक्स का होता है एन ई पे पावर एन एक्स। एन होता है ना, मल्टीप्लाई के रूप में आ जाता है ई पे पावर एन एक्स होता है। ठीक है, तो चलिए, यानी कहने का मतलब होता है कि हम चाहते हैं कि इंटीग्रल की जानकारी लेना, तो डिफरेंशिएशन की भी जानकारी लेना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए हम कैसे कैसे सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, सुनिएगा। तो यहाँ पर डी साइन, यहाँ पर साइन 2x है। क्लियर है। चलिए, तो हम लिख सकते हैं ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये किसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो चलिए, तो ये है cos 2x का डिफरेंशिएशन। चलिए, cos 2x का डिफरेंशिएशन, चलिए हमने डिफरेंशिएशन किया dx, तो यहां पर क्या हो जाएगा -2 sin 2x। देखिए हमने बोला है ना कि cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में आता है। क्लियर है। तो देखिए यहां पर देखिए माइनस n sin nx ये ना है, तो -2 sin 2x। ओके, अब देखिए हम क्या करते हैं कि d cos 2x, ठीक है, ये dx उस तरफ लेकर चलेगा, d sin 2x dx। क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि अब अप्लाई इंटीग्रेशन फार्मूला। ठीक है, अप्लाई इंटीग्रल। ठीक है, तो जब इंटीग्रल का अप्लाई किए तो ये इसका सिंबल देना जरूरी है। ये किसका सिंबल है, इंटीग्रेशन का सिंबल है। ठीक है, चलिए, तो d cos 2x। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा -2 sin 2x dx, यहां पर इंटीग्रेशन का साइन दे देते हैं, नंबर को बगल में रखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर d cos 2x का क्या हो जाएगा, चलिए cos 2x, और चीज -2 है ना जी, तो यहां पर बाई पे -2 होगा, यहां पर हम लिख सकते हैं sin 2x dx। ठीक है, अब सुनिएगा, अब इसको यहां पर हम लिख सकते हैं sin 2x dx, और एक यहां पर देखिए माइनस नीचे है तो ऊपर लिख सकते हैं माइनस cos 2x बाई 2, और एक चीज, एक कॉन्सेंट्रेशन का, एक कांस्टेंट का वैल्यू लिख देते हैं। c है, एक c लिख देते हैं, c मतलब कांस्टेंट, कोई नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब इसको आप पहले नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला तो हो चुका है। ठीक है, अब देखिए cos 3x है, तो cos 3x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो sin 3x का होता है, तो यानी कि sin 3x से डिफरेंशिएशन करना होगा, है ना। तो चलिए, तो d sin 3x बाई dx। अच्छा, हम इसको लिख सकते हैं 3 cos 3x हो गया। अब सुनिएगा ध्यान से, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 है ना, तो 3 को डिवाइड के रूप में लेके चले जाते हैं। चलिए, तो d sin 3x बाई 3 इक्वल टू cos 3x, देखिए dx डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में लिख देते हैं।
अब हमारा पारी क्या है कि अप्लाई इंटीग्रल। ठीक है, चलिए अप्लाई इंटीग्रल, तो लिख देंगे अप्लाई इंटीग्रल। चलिए हमने इंटीग्रल का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो चलिए सिंबल देना जरूरी है। तो चलिए डी साइन 3x, 3 है ना ये, तो इसको बाहर रख देते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा cos इंटीग्रेशन cos 3x dx। अच्छा चलिए इसी का तो इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखिएगा 1/3 साइन 3x है ना जी, तो d यहां पर इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे को काट देता है। देखिए इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे को क्या करता है, कट कर देता है। क्या बचता है, इसके बदले 1 बचता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट किया तो एक बचा, यानी कि साइन 3x, साइन 3x/3। ठीक है, अब देखिए क्या लिख सकते हैं, cos 3x dx। अब हम इसको इस तरफ लेके चले आते हैं, cos 3x dx इक्वल टू साइन 3x/3, एक कांस्टेंट वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आंसर। क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है। e पर पावर x का इंटीग्रेशन भी e पर पावर x प्लस e होगा, डिफरेंशिएशन भी e पर पावर x होगा। तो चलिए यहां पर देखिएगा, यहां पर हम लिख सकते हैं d e पे पावर 2x। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई में होगा, e पे पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा हम क्या करते हैं, अब हम dx है ना डिवाइड में मल्टीप्लाई के रूप में लिख देते हैं, और जो 2 है ना यहां डिवाइड के रूप में ला देते हैं। ठीक है, सुनिएगा, तो d e पे पावर 2x बाई 2 e पे पावर 2x dx, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई के रूप में लिखिए। अब हमारा क्या पारी है कि अब हमें करना है इंटीग्रल अप्लाई करना है, तो अप्लाई इंटीग्रल, अप्लाई इंटीग्रल। चलिए हमने किया इंटीग्रल अप्लाई, तो यहां पर d e पे पावर 2x, ठीक है 2 है तो बाई 2 बाहर रख देते हैं, और देखिए यहां e पे पावर 2x dx हो गया ना। अब हम इसको लेफ्ट साइड लिख देते हैं। ठीक है, चलिए इसको लेफ्ट साइड लिखते हैं, e पे पावर 2x dx। अब देखिए 1/2 है, e पे पावर 2x, चलिए e पे पावर 2x बाई 2 लिख देते हैं। हमने क्या बोला कि देखिए इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन है, एक दूसरे को कट कर देता है, तो क्या बचा, e पे पावर 2x बचा और 2 e पे पावर 2x/2। क्लियर है। अब यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू दे देते हैं c, ये दिस इज योर आंसर। तो देखिए, तो हमने e पे पावर 2x का इंटीग्रल निकालना था ना, e पे पावर 2x dx का इंटीग्रल क्या है, e पे पावर 2x/2 प्लस c। क्लियर है, इसको नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 ax प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, अब ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो देखिए पावर 3 होगा तब तो 2 हो जाता है ना, तो सुनिएगा ध्यान से, तो यानी कि हम लिख सकते हैं d e पे पावर x प्लस b पे पावर 3। क्लियर है। चलिए हमने डिफरेंशिएशन करना शुरू किया। देखिए 3 पावर है ना, तो चलिए पावर मल्टीप्लाई के रूप में हो जाता है, और x का कोफिशिएंट क्या है, a है, चलिए a भी बाहर निकल जाता है, तो यानी कि यहां पर हो गया ax प्लस b पावर 2। ठीक है, पावर में एक माइनस हो जाता है, तो कहने का मतलब होता है अब हम ऐसे लिख सकते हैं 3 है, देखिए 3 है ना, तो डिवाइड के रूप में आ जाएगा लेफ्ट साइड में। चलिए 2d ax प्लस b बाई 3a, ठीक है, इक्वल टू dx डिवाइड में है राइट साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ax प्लस b पावर 2 dx। ठीक है, अब अप्लाई इंटीग्रेशन, तो चलिए अप्लाई इंटीग्रल, तो चलिए इंटीग्रल का अप्लाई किए, तो अप्लाई जैसे ही करते हैं ना, सुनिएगा ध्यान से, तो d ax प्लस b पे पावर 3, देखिए बाई 3 है ना,
तो चलिए बाई 3 है तो बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। अच्छा एक चीज हमने बोला है ना कि देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कट कर देता है और वन उसका वैल्यूज होती है। तो चलिए वन हुआ तो क्या आया, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बाई 3a इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर डी एक्स। अब हम लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स। देखिए तो इसी का इंटीग्रेशन निकालना था ना, है ना जी। तो चलिए, तो यानी कि ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब बाई 3a, एक कांस्टेंट वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करते हैं कि पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों, ठीक है, एक ही साथ डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सुनिएगा, चाहे अलग अलग, तो इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको हम मान लेते हैं 2। चलिए तो पहले 1 के लिए बात करते हैं, तो 1 बराबर क्या किए sin 2x, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, तो यानी कि d sin 2x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो cos 2x का होता है। तो चलिए हम cos 2x दे देते हैं, cos 2x बाई dx, तो क्या हो जाएगा -2 sin 2x, हो गया ना जी। अब देखिए -2 मल्टीप्लाई के रूप में है तो लेफ्ट साइड डिवाइड के रूप में आ जाएगा। ओके सुनिए, d cos 2x बाई -2 हो गया। अब देखिए dx डिवाइड में है ना, तो राइट साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए sin 2x dx, क्लियर है। अब देखिए अप्लाई इंटीग्रल बोथ साइड, तो यानी कि हम केवल लिख देंगे ना अप्लाई इंटीग्रल, तो समझ जाना है कि दोनों साइड है अप्लाई इंटीग्रल। चलिए तो यानी कि जैसे ही इंटीग्रल साइन दिए तो यहां पर d cos है, ठीक है, और नीचे में क्या है बाई 2 -2, तो -2 बाहर भी रख सकते हैं, यहाँ पर रखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा बाहर आ जाता है, ठीक है। चलिए तो यहां पर sin 2x dx, ठीक है। अब इसको लेफ्ट साइड में लेकर चले आते हैं, तो सुनिएगा, देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कट करके 1 आता है, तो हम लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन sin 2x dx इक्वल टू, इसे कट गया तो cos माइनस ऊपर लेके चले गए 2x बाई 2 प्लस c। चलिए एक ये आ चुका है ना जी। अब सुनिएगा ध्यान से, अब 2 में क्या है, 2 में 4 e पे पावर 3x है ना जी। अच्छा हम ऐसा कर देंगे कि d है ना, चलिए ऐसा है कि देखिए 4 तक खाली e पे पावर 3x को मानते हैं, है कि नहीं, e पे पावर 3x को लेते हैं। चलिए तो चलिए यहां पर इसको ले लिए है, इसको 2, ठीक है। अब देखिए इसको हम डिफरेंशिएशन जैसे ही करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या होता है 3e पे पावर 3x, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, हम ऐसे भी लिख सकते हैं d e पे पावर 3x, ठीक है, बाई 3 और e पे पावर 3x dx, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगा, है ना। अब अप्लाई करेंगे इंटीग्रल, ठीक है। अब अप्लाई क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल, अप्लाई इंटीग्रल। चलिए इंटीग्रल मत को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंबल है, सिंबल लिख दिए। अब देखिएगा यहां पर d e पे पावर 3x बाई कितना है जी, 3 है, चलिए 3 लिख देते हैं, इक्वल टू यहां पर e पे पावर 3x dx है ना। चलिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कट कर देता है, और e पे पावर 3x बाई 3 इक्वल टू e पे पावर 3x dx आ गया। तो यानी कि हम लिख सकते हैं e पे पावर 3x का इंटीग्रेशन e पे पावर 3x बाई 3 प्लस c, क्लियर है। अब इसका वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, है ना। तो चलिए सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या आ गया, माइनस
cos 2x बाई 2। अब देखिए प्लस सी है, प्लस सी मतलब कोई नंबर है, कांस्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है 4, इसका वैल्यू कितना आ गया e पे पावर 3x बाई 3, ठीक है। अब प्लस सी, सुनिएगा देखिएगा ध्यान से, प्लस सी आ गया तो घबराने की बात नहीं है, क्या आ गया माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस सी माइनस 4e पे पावर 3x बाई 3 माइनस 4c। तो देखिए ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, कांस्टेंट है ना, तो दोनों के बदले c लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। नंबर है तो नंबर है। चलिए माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस 4e पे पावर 3x बाई 3 प्लस c, ये आपका होता है आंसर। अब देखिए ये c है, नंबर है ना, ये भी c है, 4c नंबर है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे दोनों के बदले ये c है तो दोनों के बदले c ही लिख दिए, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें गड़बड़ नहीं करना है, तो इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड द फ्लोइंग इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स फाइंड आउट करना है। चलिएगा ध्यान से सुनिएगा, तो चलिए हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये प्लस के फॉर्म में है तो अलग अलग कर सकते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 4e पे पावर 3x dx। ओके चलिए अब हम आते हैं 1 में, 1 dx, क्लियर हो गया। अब एक चीज देखिए, 1 लिखना चाहते हैं लिखिए, नहीं लिखना चाहते हैं मत लिखिए, तो केवल 1 के बदले आप dx भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया बिल्कुल। ओके अब देखिए कांस्टेंट है ना जी, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक है। अब e पे पावर 3x dx है और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो चलिए हमने यहां पर लिखा x। अब यहां पर सुनिएगा 4 e पे पावर 3x है ना, तो एक हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, अगर इंटीग्रेशन e पे पावर nx dx होता है तो इसका होता है n e पे पावर nx, तो पहले लिख देते हैं, ठीक है, तो n यहां पर डिवाइड के रूप में आ जाएगा, तो उसी प्रकार e पे पावर 3x लिख देते हैं, और 3 है, x का कोफिशिएंट देखा जाता है 3 है तो 3 डिवाइड के रूप में आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर x है, यहां पर है प्लस c, दिस इज योर आंसर, कोई दिक्कत। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर हम बात करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर में 1 से, तो x स्क्वायर आता है, ठीक है। अब देखिए माइनस का साइन है, हमने माइनस का साइन दिया, ओके, तो x स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर नीचे में क्या है, x स्क्वायर है, क्लियर। चलिए dx हमने लिख दिया, ओके। देखिए x स्क्वायर ऊपर में भी है, x स्क्वायर नीचे में भी है, कट कर सकते हैं, तो कट हमने किया, ओके। अब देखिएगा तो x स्क्वायर माइनस 1 है dx, ऐसा, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके x स्क्वायर dx, ठीक है, x स्क्वायर dx, ओके, माइनस 1 है ना, तो हमने बोला 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो केवल यहां पर लिख देंगे dx। अब देखिएगा x पे पावर ये किस फॉर्मेट पे है, तो सुनिएगा ध्यान से, हम हर का कंसेप्ट बता रहे हैं, तो देखिए ये किस फॉर्मेट पे है, तो d पे पावर अगर xn होता है, इंटीग्रेशन x पे पावर nx dx, तो क्या करते हैं x पे n प्लस 1 करते हैं, y में n प्लस 1 करते हैं, है ना। तो चलिए यहां पर x प्लस 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 3 बाई 3, ओके, माइनस dx का x होगा और एक कांस्टेंट वैल्यू अपने से लिख देते हैं, ठीक है। चलिए ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, कहता है क्या कि इसको पहले अलग अलग लिख देते हैं, ax स्क्वायर dx इंटीग्रेशन bx dx इंटीग्रेशन c dx, है ना, अलग अलग कर दिया। अच्छा जो कांस्टेंट होता है ना उसको बाहर निकाल लेते हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया और x स्क्वायर dx, अब देखिए यहां पर b कांस्टेंट है तो b को बाहर निकाला, x dx, और यहां पर c कांस्टेंट है तो c को बाहर निकाला तो dx, क्लियर है। अब सुनिएगा तो a हमने क्या बोला है कि देखिए इस फॉर्म पे x पे पावर n dx है, क्लियर है, तो हमने क्या बोला कि n में 1 ऐड होगा, y में n प्लस 1 होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा x में स्क्वायर है 2 ना, तो 2 में 1 ऐड होगा तो 3 होगा, अब y 2 प्लस 1 तो 3 होगा। अब देखिए b
x है ना, x पे पावर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है पावर, ठीक है। तो 1 में 1 ऐड होगा तो bx स्क्वायर होगा बाई 2, और c है तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू दे देते हैं c, ठीक है। ये c स्मॉल है इसके लिए है, और ये c कांस्टेंट को बता रहा है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ना ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस सी, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। घबराना नहीं है, बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट आपके पास जाएगा। अब सुनिएगा, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। देखिए 2 है ना, 2 को बाहर निकाल देते हैं, चाहे रुकिए पहले रुकिए अभी, dx प्लस e पे पावर x dx लिख दिया। हमने क्या बोला है कि कांस्टेंट, ये नंबर है, नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यानी कि 2x स्क्वायर dx प्लस e पे पावर x का डिफरेंशिएशन होता है, e पे पावर x से डिफरेंशिएशन होता है, और इंटीग्रेशन भी e पे पावर x होता है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन यही होगा, 2 कॉपी हो जाएगा 2। देखिए x पे पावर 2 है ना, तो x पे, अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो अब समझा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। तो 2 में एक प्लस 1 करेंगे, बाई में लिखेंगे 2 प्लस 1 प्लस e पे पावर x, अब प्लस c। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सुनिएगा, 2 x पर पावर 3 बाई 2 प्लस 1 3 प्लस e पे पावर x प्लस c। c जानते हैं क्यों देते हैं, c एक नंबर होता है, कांस्टेंट होता है, तो कुछ नहीं होता है ना तो एक c दे देते हैं, ठीक है, उसमें गड़बड़ नहीं करना है। अब सुनिएगा यहां पर, अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर पे है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो सुनेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो यहां पर फॉर्मूला लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक फॉर्मूला होता है ना। अब देखिए यहां पर अप्लाई करें, सुनिएगा ध्यान से, तो रूट अंडर एक्स का स्क्वायर, इंटीग्रेशन का साइन दे देते हैं, ठीक है, इसको घेर देते हैं, प्लस 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स, ठीक है। यहां पर किसका साइन है, इंटीग्रेशन का, यानी कि dx। चलिए अब हम यहां पर करते हैं, ये रूट एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर का हो जाएगा 1 बाई एक्स हो जाएगा, माइनस देखिए रूट एक्स कट गया ना, तो यानी कि -2 आया। चलिए इंटीग्रेशन, अब हमारा इंटीग्रेशन हो गया आसान। अब सुनिएगा ध्यान से, तो अब हम अलग अलग कर लेते हैं, x dx प्लस 1 बाई एक्स dx माइनस 2 इंटीग्रेशन dx। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है ना कि 1 बाई एक्स का, सुनिएगा यहां पर लिख देते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट बातें लिखते हैं, 1 बाई एक्स का ना इंटीग्रेशन होता है क्या, लॉग एक्स, ठीक है। चलिए अब हम यहां पर x का है, तो x पे पावर कुछ नहीं है तो समझते हैं कि 1 है, तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, ठीक है। 1 बाई एक्स का हमने क्या बताया, लॉग एक्स, अब माइनस 2 dx का होता है x। चलिए तो x पर पावर 2 बाई 2 प्लस लॉग x माइनस 2x प्लस c, दिस इज योर आंसर। बिल्कुल समझ में आया है ना, तो चलिए इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। चलिए कोई बात नहीं, हम पहले क्या करते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस है, चलिए 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लिखते हैं, सेपरेट बांट देते हैं, चलिए माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर। चलिए इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन का साइन हम दे दिए, ठीक है, dx लिख दिए। अब सुनिएगा, ये और ये कट गया, तो यानी कि यहां पर बच गया केवल x, और देखिए एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो बच गया 5, और यहां पर हो गया 4, x पे पावर 2 नीचे में है, तो ऊपर में जैसे ही लेंगे तो -2 होगा, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन का साइन। अब एक चीज देखिए ये कैसे आया है, हम बताते हैं कि अगर a पे पावर m हो तो ये ऊपर जाएगा ना, तो -m हो जाएगा, क्लियर है। सुनिएगा ध्यान से, अब देखिए हमने सेपरेट किया, x dx प्लस 5 कांस्टेंट है ना जी, तो 5 को बाहर रखेंगे, dx माइनस 4 कांस्टेंट बाहर है,
चलिए -2 dx लिख दिया। अब एक चीज देखिए, x dx, तो x पे पावर कुछ भी नहीं है तो समझते हैं कि 1 है, तो 1 + 1, तो x पे पावर 2 बाई 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 dx का क्या होता है, x होता है, चलिए x लिख दिया। देखिए -4, अब सुनिएगा ध्यान से, x -2 + 1 होता है ना जी। अब देखिए -2 + 1 पावर में 1, कहने का मतलब ये वाला फॉर्मूला होता है, जैसे में x पे पावर n dx हो गया, तो x पे पावर n + 1 ऐड करते हैं, बाय में प्लस n + 1 कर देते हैं। ठीक है, यहां पर हमने ऐसा ही किया है। तो इस तरीके से अगर यहां पर हम आंसर लिखे x² 2, सुनिएगा x² 2, अब प्लस 5x है, चलिए 5x लिखा। अब देखिए माइनस, यहां पर क्या है, -4, x पे पावर माइनस है, और यहां पर -2 + 1 यानी कि -1 आ जाएगा, है ना जी। अब देखिए प्लस से लिखना है तो लिख दीजिए, कोई बात नहीं। अब देखिए x² 2 प्लस 5x, माइनस यहां पर है, माइनस माइनस कटा तो प्लस आ गया। चलिए प्लस 4, x पे पावर -1 है ना, तो बाय में भी आप लिख सकते हैं प्लस c, यही आपका क्या होता है जी, आंसर। बिल्कुल समझ में आ चुका है, ओके ना। चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं, सुनिएगा, यहां पर जैसे x -1 है तो फैक्टराइजेशन मेथड आ गया, तो हम पुट करके देखते हैं, -1 है ना, +1, देखते हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं। चलिए पुट 1 -1, चलिए 0 हो गया, यानी कि 1 -1 0, यानी कि इससे ये कट जाएगा। तो चलिए फैक्टराइज कर देते हैं, ठीक है। हम तो इसमें दोनों में क्या ले सकते हैं, x पे पावर 3 x पे पावर 2 है, तो जो सबसे कम होता है ना वही पावर ले लेते हैं। तो x पे पावर 2, तो यहाँ बच गया x, यहाँ पर बच गया -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है ना कॉमन, तो 1 कॉमन है, तो चलिए 1 कॉमन लिया, x -1। अब देखिए नीचे में क्या है, x -1, चलिए dx है ना जी, dx। कोई स्टूडेंट कहेगा सर ये वाला ब्रैकेट लिख दिए, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहां पर आइए, इंटीग्रेशन का साइन दिए, दोनों में कॉमन क्या है, x -1 कॉमन है ना जी, तो चलिए x -1 हमने कॉमन लिया, यहां पर बचा x² और यहां +1, ठीक है, बाय x -1 dx। अच्छा यहां पर कुछ कटने छटने वाला कार्यबार होगा, तो देखिए x -1 कट गया, x -1 कट गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, तो अब हमारे पास आ गया है x² + 1 dx, ठीक है। अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो चलिए सेपरेट करने के लिए यहां पर आइए, तो यहां पर हम लिख सकते हैं x² dx प्लस 1 dx है ना, तो dx केवल लिख देते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं। अब देखिए x पे पावर 2 है ना, 2 + 1 तो 3 हो गया, बाय 2 + 1 3, dx का हो गया x, एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर देते हैं, ये हमारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए अब हम यहां आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किए ना, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में, ठीक है। पहले 12 सॉल्व करना चाहिए, लेकिन 13 कर दिया, कोई बात नहीं, है ना। चलिए यहां पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर कहता है क्या, तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, सेपरेट कर देते हैं। x पे पावर 3 है, कुछ नहीं है पावर ना, तो ये रूट में है ना, तो x पे पावर 1/2 पावर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा प्लस है, तो 3 x है ना, तो यहां पर x पे पावर 1/2, चलिए 4 x पे पावर 1/2 लिख दिया dx, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यहां पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, सुनिएगा, सेपरेट सेपरेट कर देते हैं, तो x पे पावर 3 है, ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -1/2। चलिए यहां पर हम dx सेपरेट सेपरेट कर देते हैं, 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, x है, x पे पावर 1 है, और ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -1/2 dx। अब देखिए यहां पर आते हैं, प्लस क्या है, 4 को बाहर निकाल दिए, चलिए 4 अब बाहर निकलिए, और ये x पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा -1/2 हो जाएगा, तो x पावर -1/2 dx। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आते हैं, तो x पावर कुछ नहीं है तो बाई 1 लिख सकते हैं, ठीक है, यहां भी कुछ नहीं है तो बाई 1 लिख सकते हैं। अब देखिएगा 3 दूना 6, 6 में से एक जगह 7, तो x पे पावर आ जाएगा 7, 3 दूना 6, 6 में से एक जगह
5, तो 5/2 dx है। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यानी कि 2 में से एक जगह 1/2, तो x पे पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है, dx। अब यहाँ पर देखिए 4, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है, अकेले है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम x पे पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अब हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि 5/2 आया, इसके बाद प्लस माइनस कुछ नहीं है, ठीक है ना। सुनिएगा, तो x पे पावर 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 है, तो 3 x पे पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1। यहाँ पर देखिए x 4 है ना, 4 x पे -1/2, कुछ नहीं है तो बाई 1 लिख सकते, कुछ नहीं तो बाई 1 लिख सकते हैं। तो चलिए, तो x -2, तो -1 प्लस 2, तो -1 प्लस 2 x पे पावर आएगा, यहां पर लिखिए, यहां पर लिखा, ठीक है। तो -1 प्लस 2 बाई 2, और यहां पर आ जाएगा -1 प्लस 2 बाई 2, है ना। चलिए यहां पर तो आएगा, यहां पर 14 को थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है, हटाते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से हट जाए। सुनिएगा, अब हम लिख सकते हैं x पे पावर, कुछ नहीं तो बाई 1 लिख सकते, कुछ नहीं तो बाई 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए x पे पावर 5 प्लस 2/2, यहां पर आ गया 5 प्लस 2/2। अब देखिए यहां पर आ गया 3, x पे पावर कुछ नहीं है, बाई तो बाई में 1 लिख देंगे, यहां पे कुछ नहीं तो बाई में 1 लिख देंगे, x, चलिए ठीक है, यानी कि 2 का एलसीएम 2 हो गया, तो 1 प्लस 2, चलिए बाई में आ जाइए, यहां पर 2 एलसीएम होगा 1 प्लस 2, यहां पर क्या आएगा x से पावर 1/2, यहां पर देखिए 2 में से 1 जाएगा 1/2, है ना। आप प्लस c लिख सकते हैं क्योंकि सबका इंटीग्रेशन कर दिए हैं, तो प्लस c कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट लिख दिया। अब हम यहां पर लिख देंगे x से पावर 5 2 7 7/2, ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं 7/2। अब देखिए यहां पर 3x 3/2, तो यहां भी लिखते हैं 3/2। अब यहां पर देखिए 4, यहां पर हम लिख सकते हैं √x। अब देखिए 1/2, तो 2 को ऊपर लिख देते हैं, 2 प्लस c। अब देखिए 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे ही रहेगा, ठीक है, तो 2/7 x पे पावर 7/2 प्लस 3 कट गया तो 2 आ गया, x पे पावर 3/2 प्लस 4 4 दूना 8, ठीक है, तो 8 √x प्लस c। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट बेहतर जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर समझ में नहीं आएगा ना, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट के जरिए बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं, देखिए 1 में √x से मल्टीप्लाई होगा तो √x होगा, चलिए √x dx, ठीक है। अब माइनस है, साइन दिए, x में √x से मल्टीप्लाई होगा, सुनिएगा ध्यान से, x। अब एक चीज है कि अगर e पे पावर m हो और e पे पावर n हो, अगर बेस सेम रहता है, पावर ऐड कर दिया जाता है, तो यानी कि e पे पावर m प्लस n। तो देखिए x पे पावर कुछ नहीं है तो 1 हो, तो 1, जब से ये मल्टीप्लाई होगा तो इस पे कितना पावर है, 1/2 है। देखिएगा √x को हम x पे पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 1/2 dx। अब देखिए यहां पर √x को x पे पावर 1/2 dx लिख सकते हैं, माइनस x पे पावर कुछ नहीं है बाई में, तो बाई लिख देते हैं, तो अब इसका एलसीएम 2 होगा, चलिए हमने दिया 2 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस 1 dx। अच्छा यहां पर यहीं पर सीधे इसका काम कर देते हैं, x पे पावर 1/2 है ना, तो 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1। देखिए पावर में 1 ऐड करते हैं, लिखते हैं, बाई में जाते हैं, फिर पावर लिख करके 1 ऐड करते हैं, ठीक है। तो चलिए हमने किया माइनस, यानी कि यहां पर 3/2 dx है। चलिए हम इसको क्या करते हैं ना, सुनिएगा, 2 प्लस 1 3 होगा, तो 2 प्लस 1 3,
तो एक्स पे पावर 3/2 होगा, ऐड करके देखेंगे बिल्कुल इतना ही आएगा। तो यानी कि यहां भी 3/2 आएगा, माइनस है तो यहां पर x/3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां आते हैं, अच्छा x पे पावर 3/2 है, x पे पावर 3/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे ही रह जाएगा, है ना, तो 2/3। अब देखिए आया है माइनस, माइनस साइन हमने दिया, x पे पावर यानी कि कुछ नहीं है तो बाई 1 है, तो एलसीएम होगा 2, तो चलिए हम ऐसा लिख देते हैं, एलसीएम कितना लिया है 2, कितना आया 2, 3 प्लस 2 बाई, यहां पर सिंपल कुछ नहीं है तो बाई 1 लिख सकते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे 2 यानी कि 3 प्लस 2, ठीक है। तो अब यहां पर प्लस से लिख देते हैं, चलिए 2/3 x पावर 3/2 माइनस 2 ऊपर चला जाएगा और 3 2 5, ठीक है, x 3 2 5 यानी कि 5/2 प्लस c, यही आपका क्या होता है जी, आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा है, ओके। अब हम बात करते हैं कितना क्वेश्चन नंबर हो गया 14, 15 में आते हैं, सुनिएगा ध्यान से। 15 में कहता क्या है कि रूट x है, चलिए तो रूट x को पावर समझते हैं कि 1/2 है, चलिए तो यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं, अलग अलग कर देते हैं अभी ही, x पावर 1/2 इंटू x पे पावर 2 यानी कि प्लस 2, ठीक है, और 3 है तो 3 को बाहर रख देते हैं, ठीक है। चलिए dx प्लस 2 को बाहर रख देते हैं, रूट x में x मल्टीप्लाई होगा ना, तो x पे पावर 1/2 प्लस 1। अब देखिए यानी कि यहां पर dx लिख सकते हैं, बचा 3, तो रूट 3 इंटू रूट x, तो कितना लिख सकते हैं, 3 बाहर निकलेगा, रूट x यानी कि रूट x dx, क्लियर है। अब देखिए यहां पर 3 और यहां पर अब थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन का पता चलता है ना, तो देखिए 2 2 4 यानी कि हम लिख सकते हैं 5/2 dx, यहां पर लिख सकते हैं 2 x पे पावर 3/2 और यहां पर है 2 x पे पावर 1/2 dx लिख सकते हैं, है ना। अभी सुनिएगा, अब हम इस देखिए अभी ये अकेला पड़ गया, ये भी अकेला हो गया और ये भी अकेला, कहीं पे प्लस माइनस है नहीं, नहीं है ना, तो अब हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लगाते हैं मेथड। देखिए 3, अब देखिए x पे पावर 5/2 प्लस 1 बाई 5/2 प्लस 1, देखिए 2 x पे पावर 3/2 प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 यानी कि 3 x पे पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, 80 बाद में लिख देंगे, ठीक है। अब सुनिएगा यहां पर इसको थोड़ा कंजूसी किया जाए, प्लस सी यहां पर लिखा जाए। अब चलिए अब यहां पर देखिए, तो देखिए कुछ नहीं तो बाई 1, कुछ नहीं तो बाई 1, कुछ नहीं तो बाई 1 लिख सकते हैं, बाई 1 है ना, ऐसे फ्रैक्शन का जो एडिशन के लिए। अब देखिएगा 3 1 से पावर 5 2 7, तो 7/2, अब देखिएगा यहां पर भी आ जाएगा 7/2। अब देखिए प्लस 2 1 से पावर 3 2 5, 5/2 यहां पर आ जाएगा 3 2 5, 5/2, ठीक है। अब यहां पर देखिए 3 1 से पावर 3/2 आ जाएगा और यहां भी आ जाएगा 3/2, आप सी लिख देते हैं, ठीक है, जगह नहीं था, जगह के लिए खेद है, तो आप यहां पर कांस्टेंट वैल्यू दे दिया। अब सुनिएगा ध्यान से, अब हम लिख सकते हैं 2 ऊपर चला गया तो 3 दूना 6/7 1 से पावर 7/2 प्लस 2 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा 4/5 1 से पावर 5/2 प्लस ये 3 3 कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा 2 1 से पावर 3/2 प्लस 6, यानी कि ये आपका हो चुका है आंसर। आइए आइए आइए, ओ माय गॉड, ये जिगजैग हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, सुनिएगा, तो इसको सेपरेट कर देते हैं ना जी, तो देखिए यहां पर 2x dx हो गया माइनस 3 cos x dx हो गया प्लस e पे पावर x dx हो गया, अलग अलग कर दिया हमने, ठीक है। अब सुनिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 को बाहर रख देते हैं, x dx है, 3 को बाहर रख देते हैं,
cos x dx है, e पावर x का e पावर x ही होता है। क्लियर है? सुनिएगा ध्यान से। 2, अच्छा x है, x का पावर कितना है 1 है, तो 1 में 1 अगर पावर ऐड होगा तो 2 होगा बाई 2 माइनस 3 cos x का होता है sin x। चलिए तो sin x प्लस e पावर x का x प्लस c। अच्छा बिल्कुल समझ में आ रही है? आ रही है ना? अब हम देखते हैं क्या कि ये कैंसिल हो गया। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस सी, यही क्या होता है हमारा आंसर हो जाता है। बिल्कुल समझ में आ रही है? ओके ना? चलिए थोड़ा तेजी में रहे और तंदुरुस्त रहे और मस्ती से समझ में आए, है ना? चलिए यहां पर देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन है, हम लिख सकते हैं। देखिए 2 है ना कांस्टेंट, बाहर निकाल लेते हैं, सीधे हम डायरेक्ट बाहर आइए भैया, आप बाहर आइए और एक्स स्क्वायर dx लिख देते हैं। उसी प्रकार 3 भी कांस्टेंट है, बाहर निकलिए और sin x dx लिख देते हैं। देखिए 5 भी कांस्टेंट है, 5 भी बाहर निकाल देते हैं और रूट अंडर x dx लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब हम बात करते हैं 2, x पे पावर 2 है तो 1 ऐड करेंगे तो x पे पावर 3 होगा अब बाई 3 माइनस 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x होता है, याद रखिए माइनस cos x होता है, तो यानी कि यहां पर लिख देते हैं माइनस cos x। अब देखिए 5 है, 5 रूट x पे पावर, तो यानी कि हम यहां पर x पे पावर 1/2 dx लिख देते हैं, है ना? अब देखिए 2/3 x पे पावर 3 माइनस 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 प्लस हो गया 3 cos x प्लस 5 x पे पावर 3/2 और 3/2 हुआ ना जी, तो यानी कि यहाँ भी 3/2 होगा प्लस c। तो अब थोड़ा सा इसको हम अरेंज कर देते हैं, x पावर 3 प्लस 3 cos x प्लस 2 ऊपर चला जाएगा तो 5 गुना 10 बाई 3 x पावर 3/2 प्लस c। ये ही रसगुल्ला टाइप का आंसर है। यस यस यस, चलिए बिल्कुल समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? चलिए इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में चलिए इसको हम सेपरेट कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर देते हैं, ठीक है ना? चलिए सुनिएगा ध्यान से, sec x इंटू sec x तो sec स्क्वायर x, ठीक है? चलिए dx कर दिए, प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिए, sec x में tan x से मल्टीप्लाई होगा तो sec x इंटू tan x dx लिख सकते हैं। क्लियर है ना? अब सुनिएगा ध्यान से, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x। चलिए हमने लिखा tan x, अब sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x। चलिए हमने यहां पर लिखा sec x, चलिए एक कांस्टेंट वैल्यू दे करके लिख देते हैं आंसर। बिल्कुल समझ में आ गया? अब सुनिएगा यहां पर इस तरीके से है तो हम लिख सकते हैं, देखिए एक चीज मैं बताता हूं कि sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू होता है 1। एक चीज और, cosec थीटा इंटू sin थीटा इक्वल टू होता है 1, है ना? तो सुनिएगा, तो sec स्क्वायर x के बदले हम लिख सकते हैं 1 बाई cos स्क्वायर x, ठीक है? और 1 बाई cos स्क्वायर x के बदले सुनिएगा ध्यान से, इसको हम 1 बाई sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक है? dx। अब देखिए sin स्क्वायर x ऊपर चला गया तो चलिए हम sin स्क्वायर x को ऊपर लिखते हैं, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x तो नीचे है, चलिए लिखते हैं cos स्क्वायर x dx, ठीक है? अच्छा अब हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर x sin थीटा बाई cos थीटा। एक चीज और मैं बता देता हूं कि sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, ठीक है? तो देखिए sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x tan स्क्वायर x हो गया। चलिए इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है? तो चलिए इसको हम sec स्क्वायर x में बदलते हैं, क्योंकि एक हमारे पास रिलेशन है। सुनिएगा क्या होता है एक रिलेशन जी, तो देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये रिलेशन है। तो देखिए tan स्क्वायर x के बदले ये ऊपर ही चला गया तो इसकी स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, ठीक है? अब हम इसको सेपरेट कर देते हैं, सुनिएगा ध्यान से,
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स। तो चलिए हम यहां पर लिखते हैं टेन एक्स, डी एक्स का होता है एक्स, एक्स प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू दे देते हैं तो प्लस। ये हो गया आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए अब हम इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। कहता क्या है, तो इसको भी कहता क्या है तो सुनिए, जैसे जैसे कहता है तो 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, सेपरेट सेपरेट कर देते हैं। चलिए डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख देते हैं, दो बार है ना जी, डी एक्स। ठीक है, देखिए cos स्क्वायर एक्स हो तो cos x इंटू cos x लिख सकते हैं, है कि नहीं। चलिए अब हम यहां पर क्या करेंगे कि 2 को बाहर निकाल देते हैं। आइए भैया आप बाहर निकलिए, तो cos स्क्वायर x से नीचे तो ऊपर चला गया तो sec स्क्वायर x हो जाएगा dx माइनस 3 sin x बाय cos x, tan x होता है ना जी। चलिए tan x, अब cos x नीचे है ना जी, चलिए cos x रहने दीजिए अभी फिलहाल, बाद में। अच्छा 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। देखिए हमने यहां भी लिखा है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, यहां भी कहीं आया है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है ना। तो याद रखेंगे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है। चलिए tan x माइनस 3, अब थोड़ा सा इसको 1 बाई cos x है तो sec x हो जाएगा, sec x इंटू tan x dx। ठीक है, चलिए 2 tan x माइनस 3। अच्छा sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हमने बताया था, देखिएगा यहीं पे कहीं लिखे होंगे, यस sec x इंटू tan x sec x होता है, यानी कि sec x इंटू tan x sec x लिख सकते हैं। चलिए sec x और एक कांस्टेंट वैल्यू देते हैं। चलिए दिस इज योर आंसर। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में 4 ऑप्शंस दिया है और क्वेश्चन नंबर 22 में भी 4 ऑप्शंस दिया है, उसमें से एक ऑप्शन सही है। ठीक है, तो उसी का सिलेक्ट करना है। चलिए बहुत ही आसान है, तो इसका पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। अच्छा रूट एक्स को है तो हम x पे पावर 1/2 dx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए प्लस है प्लस, अच्छा 1/√x है तो ऊपर में लेके जाएंगे तो x पे पावर -1/2 dx लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब एक चीज जरा सा देखिए, अब इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, x है तो 1/2 है, पावर में तो 1 ऐड होगा, बाई 1/2 प्लस 1 ऐड होगा, है ना। चलिए x पे पावर -1/2 है, प्लस 1 ऐड होगा, -1/2 में प्लस 1 ऐड होगा और प्लस c लिखा जाएगा, c कांस्टेंट। देखिए c सब में है ना। चलिए अब सुनिएगा, कुछ नहीं तो बाई 1 लिख सकते, कुछ नहीं तो बाई 1 लिख सकते, कुछ नहीं तो बाई 1 लिख सकते, कुछ नहीं तो बाई 1 लिख सकते हैं। अब एक चीज देखिएगा, एक से 2 यानी कि एलसीएम लेगा 2 तो 1 + 2 हो जाएगा और यहां पर 1 + 2/2। अब देखिएगा यहां पर x -1 + 2/2 -1 + 2/2 प्लस c, है ना। अब एक चीज देखिएगा 3/2 हो जाएगा तो हम यहां लिख सकते हैं x पावर 3/2 और 2 ऊपर चला जाएगा और 1 + 2 3 नीचे आ जाएगा प्लस 2। देखिएगा x पे पावर 2 - 1 1/2 अच्छा ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 तो बाई 1, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्लस c है तो देखिए कहां ये ऑप्शंस मिल रहा है, कहीं मिल रहा है, ये ऑप्शंस कहीं मिल रहा है। देखिए 2/3 इसमें है, 2/3 इसमें है, ये तो पहले गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसमें देखिए x पे पावर 2/3 x पे पावर 3/2 तो 3/2 कौन है, 3/2, यानी कि दिस इज योर राइट आंसर। 2x पे पावर 1/2 प्लस c, यानी कि c इज द राइट आंसर। ये गलत है, सब गलत है, कौन सा राइट आंसर है, c इज द आंसर। ठीक है, तो आंसर कौन सा लिखा है, आंसर है c। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर देखने के लिए क्या मिल रहा है कि देखिए df(x/dx) है। चलिए ओके, सच है f2 = 0 है। ठीक है, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। अब एक चीज देखिएगा, देन f(x) क्या होगा, तो बहुत ही आसान है, सुनिएगा ध्यान से। तो यानी कि df(x) है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, df(x) = 4x³ - 3/x4 और dx है ना तो यहां पर dx मल्टीप्लाई हो जाएगा,
हो जाएगा ना जी। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, अप्लाई इंटीग्रल। तो चलिए जैसे अप्लाई इंटीग्रल किए ना, तो यहां पर इंटीग्रेशन का साइन देंगे। तो चलिए डी एफ एक्स इक्वल टू, अब यहां पर भी इंटीग्रेशन का साइन होगा, 4x³ अलग अलग थोड़ा लिख देते हैं। चलिए -3, नीचे में x पे पावर 4 है तो ऊपर में चल जाएगा -4 dx हो जाएगा, है ना जी। अब सुनिएगा ध्यान से, हमने क्या बोला है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कट कर देता है और वैल्यू 1 देता है। तो ये कट गया तो f(x) आया। तो चलिए f(x) इक्वल टू लिख सकते हैं। देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 4x पे पावर 3, तो x पे पावर 4/4 -3 x पे पावर -4 में 1 ऐड करेंगे तो -3 होगा, और यहां भी नीचे भी -3 होगा। चलिए अब यहां पर क्या है कि +c, है ना जी। कांस्टेंट का वैल्यू तो देना जरूरी है। अब देखिए 4 कट गया, यानी कि जो f(x) आ गया है ना, f(x) कितना है, 1 पे पावर 4 माइनस 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 हो गया प्लस, और मजे की बात है कि ये 3 होगा कैंसिल, और तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 1/x पे पावर 3 प्लस c। अब एक चीज देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है, f(x) यानी कि f(2) इक्वल टू 0, यानी कि x के बदले 2 वैल्यू पुट करते हैं। तो x के बदले जैसे 2 वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। तो सुनिएगा ध्यान से, अब x इक्वल टू 2 रखते हैं, तो f(2) जैसे ही रखे, ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब होता है कि f(2) तो यहां पर 2 पे पावर 4 प्लस 1/2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब एक चीज जरा सा देखिएगा ध्यान से, हम यहीं पर कारोबार करते हैं। आइए 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 आइए, तो देखिए 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 का कितना होगा, 16 प्लस 1/2 का पावर 3 8 होगा, 1/8, ठीक है। अब प्लस c इक्वल टू 0, है ना। तो 16 8 28 से 129/8 प्लस c इक्वल टू 0, तो c बराबर कितना आया, 129/8, ठीक है। अच्छा अब देखिए f(x) इक्वल टू ये है ना, तो f(x) का वैल्यू निकालना है ना जी। f(x) का वैल्यू सुनिएगा ध्यान से, तो f(x) इक्वल टू हो गया, f(x) इक्वल टू x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 3, और c के बदले क्या है, -128, तो -129/8 किसका ऑप्शन में आ रहा है, देखिए किस पे ऑप्शन में आ रहा है, x पे पावर 4 x 1/x पे पावर 3 -129/8 129/8 आ रहा है ना। तो यानी कि अब जब यही मिल जा रहा है तो दूसरी जगह जाने की क्या जरूरत है, तो ये इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो ये चैप्टर द एंड होता है, यही तक था, ठीक है। तो अगर मेरा कॉन्सेप्ट बेहतर लगा होना, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। सभी को ऑल द बेस्ट।